आज हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर। हमारा कल वाला टॉपिक मतलब हमारा जो पिछली क्लास वाला टॉपिक था वो था कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, जो कि हमने आपको स्ट्रक्चर बनाया था और हमने बताया था कि हम ये चीज़ें पढ़ेंगे और मैंने आपको थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन के बारे में और एसोसिएट के बारे में, सब्सिडी के बारे में कॉन्सेप्ट दिया, पेरेंट वगैरह के बारे में कॉन्सेप्ट दिया था और एनसीआईबी। अब इसके अंदर हम बताएंगे आपको ग्रुप स्ट्रक्चर हमने बनवाया था। ग्रुप स्ट्रक्चर के अंदर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी थी। ओके, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारे पास होती हैं 5 तरीके की। अब वो 5 तरीके की कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में पहली जो कॉस्ट होती है ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो है कैश कंसिडरेशन। ये ये नॉर्मली होती है, जैसे मतलब आपने कैश दिया और आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई। 60% के ऊपर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, 60% शेयर्स हैं जिनके ऊपर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। और हाँ, और कैश कितना देना है? 5 लाख। तो ये सिंपल इन्वेस्टमेंट है जिसकी हम एंट्री बनाएंगे इन्वेस्टमेंट डेबिट 5 लाख से, और कैश या बैंक। ज़ाहिर सी बात है लिक्विड कैश तो इतना होता नहीं है, बैंक्स में ही पड़ा होता है, तो बैंक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, सब कुछ हो सकता है। ये हमने कैश कंसिडरेशन के बारे में पढ़ा दिया। अब दूसरा जो है हमारा टॉपिक, वो दूसरी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो है इशुएंस ऑफ शेयर्स। इशुएंस ऑफ शेयर्स एक्सचेंज करे जाते हैं, ठीक है। शेयर एक्सचेंज करे जाते हैं, इसके ऊपर मैं आपको कॉन्सेप्ट देती हूँ। सबसे पहले मतलब आपको दिया जाए तो शेयर एक्सचेंज के अंदर क्या होता है, नॉर्मली ए कंपनी जब बी कंपनी के शेयर्स न्यू शेयर्स ले रही होती है तो वो कुछ शेयर इशू भी कर रही होती है अब उसके शेयर के ऊपर वो कितने शेयर्स इशू करेगी अपने, वो बता रही होती है। शेयर एक्सचेंज के अंदर ये कॉन्सेप्ट होता है। अगर हम इसको कैलकुलेशन के ज़रिए समझें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद औक़ात बातें ज़बान से नहीं समझ में आती। तो हम अगर एग्ज़ाम्पल मतलब नॉर्मली समझ में नहीं आती, एग्ज़ाम्पल देना ज़रूरी होती है कि क्या चीज़ है, कैसे होगी, क्या कहते हैं इसे। तो ए बी एक्वायर 80% ऑफ फॉइल्ड, ए बी ने एक्वायर किया है 80% शेयर्स ए बी सी लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर, या हाँ ठीक है, के अंदर ऑन 1 Jan 2016। ओके, numbers of shares of ABC Limited were 100,000 share. Price was $2.8 or par value was $1. AB issue new shares for every 4 acquire। अब इसके अंदर क्या बात समझ में आ रही है कि जब ए बी मतलब ए भी हमारी जो है, ए बी जो है हमारी, वो कौन है, वो हमारी पेरेंट कंपनी है, और जो ए बी सी है वो हमारी सब्सिडरी है जिसने 80% जो है शेयर्स एक्वायर किए हैं सब्सिडरी के 1 Jan 2016 को, ठीक है।
पेरेंट कंपनी ने सब्सिडी यानी ए बी कंपनी ने ABC कंपनी यानी सब्सिडी के शेयर्स एक्वायर करें, हम यहाँ पे बात कर लेंगे। नंबर्स ऑफ शेयर्स जितने भी हैं वो हैं 100,000 हमारे पास, ये लिखे हुए। और शेयर प्राइस जो है हमारी वो है $2.80। पार वैल्यू जो है हमारी वो है $1। शेयर प्राइस हमारे पास ये रही, पार वैल्यू ये रही, और नंबर्स ऑफ शेयर्स ये रहे। और इशू हम कितने AB इशू कितने कर रही है, यानी पेरेंट कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है, 4 एक्वायर पे अपना एक शेयर जो है वो इशू कर रही है, मतलब वो 4 एक्वायर करेगी और अपना एक शेयर इशू करेगी, ठीक है, अपनी सब्सिडी कंपनी को। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे इसकी। नंबर पहले देखेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर, कितने नंबर्स ऑफ शेयर्स जो हैं एक्वायर किए हैं। तो 80% जो है 80% जो है शेयर्स एक्वायर करे हैं, और हमारे पास नंबर्स ऑफ शेयर्स कितने हैं 100,000 सही है। तो हमारे पास कितने शेयर्स हमने एक्वायर करे हैं, 80,000 शेयर जो हैं एक्वायर हुए हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम दूसरा देखेंगे B, numbers of shares issue हुए by AB ने नंबर्स ऑफ शेयर इशू करें। अब इसका मतलब बच्चों को ज़्यादातर नहीं समझ में आता कि न्यू शेयर फॉर एवरी 4 एक्वायर, सही है। न्यू शेयर जो है फॉर इशू किया जाएगा, न्यू शेयर से क्या समझ में आ रहा है, यानी एक ही शेयर होगा। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है 1 है, लेकिन न्यू शेयर यानी एक ही शेयर है, इसका क्या मतलब है 1 शेयर है, ठीक है। फॉर एवरी 4 एक्वायर, यानी 4 एक्वायर करेगी, 4 एक्वायर कर रही है पेरेंट कंपनी सब्सिडरी के, और अपना एक शेयर दे रही है, ठीक है, और अपना एक शेयर इशू कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है 1 for every 4 acquire, 1 for every 4 acquire, 1 for every 4 acquire, ओके। 80,000 हमारे पास शेयर्स हैं, सही है। 4 एक्वायर हम कर रहे हैं, और हम इशू कितने करेंगे 1। तो टोटल हमारे जो इशू हो रहे हैं शेयर्स वो हो रहे हैं 20,000, सही है। न्यू शेयर्स इशूड, ओके। ये दूसरी चीज़ आ गई। अब ये तो हमने शेयर्स इशू करे हैं, नहीं यहाँ पे हम यहाँ पे हम वैल्यू भी देखें शेयर्स की। तो 20,000 जो हमने शेयर्स इशू करे हैं, वो हमारा एक शेयर जो था वो है $2.80 का पर शेयर, सही है। तो टोटल हमारे पास $56,000 जो है, मैं पैसे लिख देती हूँ, 56,000 जो है शेयर्स इशू, $56,000 के शेयर्स इशू हुए हैं, जिसकी वैल्यू ये है, ठीक है। अब हमारे और डी हमारा होगा कि हम इसकी बनाएंगे एंट्री। अब इसकी एंट्री कैसे बनेगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट 56,000, शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम क्रेडिट, ओके। शेयर कैपिटल कैसे होगा, शेयर कैपिटल हमने कितने, हमारे पास 20,000 के शेयर हैं, शेयर कैपिटल हमेशा पार वैल्यू से होगा, पर शेयर, ये क्या है हमारी पार वैल्यू, ओके।